वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना है। और इसका खेत जिसने मेहनत की थी, जब हवा चलती है तो किसान का दिल खिल उठता है, कैसे मेरा चमन लहलहा रहा है। और जब काटने के दिन आते हैं अब वो रोता है और ये हंसता है। ये मेहनत कर रहा था और वो अय्याशी कर रहा था, लेकिन काटता वही है जो बोता है। दुनिया में आए क्यों हो, जैसे किसान बोता है वही काटता है। हम दुनिया में बोने के लिए आए हैं। अगर मेहनत करोगे, कभी तहज्जुद में उठकर मेहनत करोगे, कभी फजर में उठकर मेहनत करोगे, ज़ोहर में कारोबार छोड़ करके मेहनत करोगे, तो अपनी जिंदगी के खेत में हल चलाना होगा। फिर कभी तिलावत कुरान का बीज बोगे, कभी दुरूद मुस्तफ़ा का बीज बोगे, कभी अल्लाह हमदे बारी ताला का बीज बोगे, कभी अल्लाह की तस्बीह और तहलील का बीज बोगे, कभी नेकी परहेजगारी का बीज बोगे, कभी किसी नाबीना को रास्ता पार करा करके जो है वो अल्लाह अकबर किसी की मदद और खल्क़े खुदा का खिदमत का बीज बोगे, कभी किसी गरीब की शादी करा के गोया के हज्जी अकबर से बड़ा सवाब पाने का बीज बोगे, कभी किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना खिला करके अल्लाह अकबर सिला रहमी का बीज बोगे। बीज बोते जाओगे, बोते जाओगे, बोते जाओगे, फिर कुदरत को हमारी इन बोते हुए और अपने जो वो जोते हुए अपने हल चलाए हुए गोया के जिंदगी के इस खेत पर अल्लाह को रहम आएगा, प्यार आएगा, तो मेरा अल्लाह अपने करम की कबूलियत की बारिश फरमाएगा, हमारी नेकियों की जमीन पर कबूलियत की बारिश फरमाएगा और फिर वो नेकियों का लहलहाता हुआ चमन नजर आएगा। लेकिन ये कब नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह, जो लोग आज आवारगी कर रहे हैं, जो आज अय्याशियां कर रहे हैं, जब मौत से उनकी आंखें बंद होगी तो गोया के उन लोगों का वही हाल होगा जो आवारगी करने वाले किसान का हाल खेत को काटते वक्त होता था। और जिन लोगों ने दुनिया में मेहनत की होगी, मौत के वक्त उनकी खुशियों का हाल वो होगा जैसे लहलहाते हुए खेत के वक्त किसान की खुशियों का हाल होता है। इसीलिए तो मरने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, जब मौत का फरिश्ता देखते हैं तो रोने लगते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मौत का फरिश्ता देखते हैं तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कफन में भी मुस्कुराते हैं, जनाजे में भी मुस्कुराते हैं, कब्र में भी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि नेकी की खेतियां देख करके, लहलहाता हुआ चमन देखकर होठों पे मुस्कुराहट आई। दुनिया की मेरी मेहनत जाए नहीं हुई, जो मैं सुबह को उठकर फजर में मस्जिद जाता था, आज मेरी वो खेती का चमन लहलहा रहा है, लोगों की मदद करता था, नेकियों का चमन लहलहा रहा है। तो वो रोते हुए आया था और मुस्कुराते हुए जाता है। लेकिन वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर आवारगी किया, खेलकूद में मसरूफ रहा, तो फिर वो रोते हुए आया था, रोते हुए जाता है, तो ये दुनिया में वही मिलेगा। दुनिया में जो बोगे आखिरत में मेरे आका फरमाते हैं, अद-दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वही काटोगे। क्या बो रहे हो? क्या बो रहे हो? नफरतों के बीच? क्या बो रहे हो? बुग़्ज़ अदावत के बीच? क्या बो रहे हो? ज़िना और बदफेरियों के बीच? क्या बो रहे हो? जुए और ताश के पत्तों के बीच? क्या बो रहे हो? माँ बाप को मारने डांटने पीटने के बीच? क्या बो रहे हो? एक दूसरे को कत्ल करने के बीच? क्या बो रहे हो? खुदा के गज़ब को दावत देने के बीच? कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। इस दुनिया में किसान की हैसियत से आए हो, इस दुनिया में बहैसियत किसान आए हो, बोने आए हो। क्या बो रहे हो? होशियार किसान वो है जिसका मार्केट होता है वो बोता है, जिसका मार्केट उरूज पे होता है वो बोता है। अब अगर होशियार बनना है तो देखो आखिरत की मार्केट में चलना क्या है, आखिरत की मार्केट में चलना क्या है उसको देखो। वल्लाह आखिरत की मार्केट में क्या चलेगा? खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफा, नेकियां, परहेजगारियां, तकद्दुस, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना। तो दुनिया में बोने आए हैं, गफलत मत करो, सुस्ती मत करो। ये बोने के बाद जब काटने के लिए जाएंगे मैदान महशर में, तब महशर का हाल क्या होगा?
वही जो रिवायत पेश करने चला था उसकी तरफ आते हैं। मुझे सर्दी का बड़ा ख्याल है आपके हवाले से, इसलिए मैं जल्दी से चलूंगा और तेजी से गुफ्तगू भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्या हाल था, क्या हाल होगा, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे गैबदा नबी का फरमान। मेरी माएँ और बहनें भी यहां मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं और उनसे भी चाहता हूं कि गौर से सुने, क्योंकि औरतों को भी कपड़ों का शौक रह गया, जेवर का शौक रह गया, दुनिया की ऐश परस्ती का शौक रह गया। उनके दिल में भी अब वो सैयदा फातिमा वाली फिक्र न रही, अम्मा आयशा वाली फिक्र न रही। हाँ, मैंने कल भी लोगों से कहा था कि हमारे यहां कभी लोग देख रहे थे कि हुसैन पैदा हो रहे हैं, हसन पैदा हो रहे हैं, जैनुल आबिदीन पैदा हो रहे हैं, मोहम्मद बाकर पैदा हो रहे हैं, जाफर सादिक पैदा हो रहे हैं, मूसा काजिम पैदा हो रहे हैं, अली रजा पैदा हो रहे हैं, तकी पैदा हो रहे हैं, नकी पैदा हो रहे हैं, हसन अस्करी पैदा हो रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर पैदा हो रहे हैं, गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, महबूब इलाही पैदा हो रहे हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हो रहे हैं, साबिर कलियर पैदा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर अलाउल पंडवी पैदा हो रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हो रहे हैं, हाजी पीर पैदा हो रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जो दुनिया में इनकलाब पैदा करने। इस्लाम दुश्मनों ने गौर किया ये पैदा क्यों हो रहे हैं, तो वो पहुंचे नतीजे पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि कंपनी में माल उसका अच्छा निकलता है जिसकी डाई अच्छी होती है। जिसकी डाई अच्छी हो उसका माल भी अच्छा होता है। तो कहा कि अगर कंपनी का माल मार्केट में अपनी धाप बिठा चुका है तो मटेरियल से नहीं घबराना, घबराहट है डाई से। डाई बिगाड़ दो, डाई खराब करो। डाई कौन है? इसलिए कि बाप का काम मटेरियल फराहम करना और मां का काम डाई की हैसियत। जिस कंपनी में डाई अच्छी होती है उसमें मटेरियल कैसा ही हो तो फिर माल उसी के डाई के मुताबिक ढल के निकलता है बिला तमसील। अगर मां उम्मुल खैर जैसी डाई हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा जो है वो गोया के मटेरियल निकलता है और माल निकलता है जिसकी एक पुकार से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। नारे तकबीर। गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा हो तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होती, लेकिन गरीब नवाज की पैदाइश के लिए उम्मुल खैर जैसी मां चाहिए। तो लोगों ने प्लान बनाया मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। मां जब मां बिगड़ेगी तो इनके यहां चोर उचक्के डाकू पैदा होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी कभी पैदा ना हो सकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी कभी पैदा ना हो सकेंगे, फरीदुद्दीन गंजे शकर कभी पैदा ना हो सकेंगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही कभी पैदा ना हो सकेंगे। मरदूद इलाही पैदा होंगे, महबूब इलाही कभी पैदा नहीं होंगे। मां बिगाड़ दो। और उन्होंने मां बिगाड़ दिया। और मां बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, पिक्चर बनाए, छोटी छोटी आस्तीन के कपड़े। आज हम अपनी छोटी बच्चियों को छोटी आस्तीन के कपड़े, पतले कपड़े, पैंट शर्ट पहनाते हैं। बच्ची तो है, अभी बच्ची तो है,